आइए स्टूडेंट देखते हैं एक्सरसाइज 4.1 का क्वेश्चन नंबर सेकेंड का फर्स्ट पार्ट। यहाँ पर एक बर्ड प्रॉब्लम आपको दे रखी है। इन्होंने कहा है द एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर प्लॉट, एक आपको रेक्टेंगुलर प्लॉट है जो 528 मीटर स्क्वायर दे रखा है। इन्होंने कहा द लेंथ ऑफ प्लॉट, जो इस प्लॉट की लेंथ है इज 1 मोर देन ट्वाइस इट्स ब्रेथ। तो आप सबसे पहले इसका एक डायग्राम बनाओ और आपको ये देखना है कि किसी को भी जिससे कंपैरिजन किया जाता है तो उसके बारे में हमें पता होना चाहिए। बट हमें यहाँ पर ब्रेथ नहीं पता है तो हम यहाँ पर लेट कर सकते हैं। लेट ब्रेथ हमारी कितनी है, x है। अगर मैंने इसको ब्रेथ को x माना तो ये मेरा x हो गया है ब्रेथ। लेंथ के बारे में अब यहाँ से क्लियर हो गया, 1 मोर देन ट्वाइस इट्स ब्रेथ, एक ज्यादा है, 1 मोर देन है, ट्वाइस इट्स ब्रेथ, ब्रेथ के ट्वाइस से। ठीक है कि ये क्लियर हुआ। अब आपको एरिया गिवन था कि आपका एरिया कितना था, 528 मीटर स्क्वायर। अब आपको क्या करना है, एरिया का फॉर्मूला लगाओ और आप यहाँ से इसमें एरिया की जो आपको गिवन होता है आप उसी को लेकर के आगे मूव करते हो, आपका आंसर मिल जाता है। इन्होंने दे रखा था एरिया, अगर हमारा लेंथ इतना है तो हम यहाँ ब्रेथ इतना है तो हम यहाँ पर लेंथ मान लेंगे, कितना हो गया हमारा 2x प्लस 1, और एरिया आपको कितना गिवन है इक्वल टू 528 मीटर स्क्वायर। एरिया का फॉर्मूला होता है रेक्टेंगुलर का एरिया लेंथ इनटू ब्रेथ इक्वल टू 528 मीटर स्क्वायर। लेंथ आपको पता है कितना 2x प्लस 1, ब्रेथ आपको पता है कितना है x। अगर हम इसको इधर लेके आ जाएं तो माइनस 528 इक्वल टू 0। यहाँ से आपको क्या मिला, मल्टीप्लाई करा दो तो 2x स्क्वायर प्लस x माइनस 528 इक्वल टू 0। अब यहाँ से एक बात क्लियर हुई कि आपको इसको फैक्टराइज करना है। तो पहला पॉइंट आपको याद रखना है बहुत अच्छे से कि लास्ट इंटू फर्स्ट की मल्टीप्लाई आपको करना है। तो 528 इंटू 2, तो 2 8 जा 16, 2 2 जा 4, 1 5, 2 5 जा 10, मल्टीप्लाई करने पर आपका 1056 आ जाए। सेकेंड पॉइंट आपको बताता है इसी कांस्टेंट का साइन माइनस, माइनस मीन्स सब्ट्रैक्ट करने पर कितना आ जाए आपका 1। मीन्स आप इस 1 को ऐसे स्प्लिट करिए कि जब आप उन दोनों नंबरों का मल्टीप्लाई करो तो 1056 आ जाए, और जब आप सब्ट्रैक्शन करो तो उसका रिजल्ट 1 आ जाए। तो अब हमें क्या करना है, इसके ऐसे मल्टीप्लाई करना है दो फैक्टर। अब यहाँ से एक चीज हम क्लियर और है कि सब्ट्रैक्शन करने पर 1 आना है। इसका मतलब तो ये है कि पहले मैं आसपास की वैल्यू को देखूं, तो मैंने देखा 30 30 900 आ रहा है और हाँ इसकी ये आसपास है, मीन्स हमें इसको थोड़ा सा आगे बढ़ना है। अब जब इतना आप पहुंच जाते हो तो आपको दूसरा कॉन्सेप्ट क्या लगाना है कि कुछ ऐसे लास्ट के नंबर होंगे जिसका मल्टीप्लिकेशन 6 हो। मीन्स कि यहाँ पर अगर मैं 33 और 32 लिख दूं तो ये क्लियर है कि 2 3 या 6, लास्ट नंबर तो 6 आने वाला है। अब एक बार हम इसको चेक करके भी देखेंगे क्या ऐसा है, क्योंकि आपको कॉमन सेंस है, आपको ट्राई भी करना होगा। 2 3 जा 6, 2 3 जा 6, 3 3 जा 9, 3 3 जा 9, तो यहाँ से आपका कितना आ रहा है 6, 9 6 15 का 5 कैरी 1 9 1 10। अब आपको जब ये मिल चुका हो तो अब हम इसी फैक्टर को इसमें अप्लाई कर देंगे अपना 2x स्क्वायर प्लस 33 माइनस 32 और x माइनस 528 इक्वल टू 0। सब्ट्रैक्शन करने पर देखो बना रहा है और उन दोनों की मल्टीप्लाई करोगे, अभी हम करके आए हैं तो इतना ही आ रहा है। तो अब आपका ये क्या हुआ 2x स्क्वायर, इसको ओपन कर लें, 33x माइनस 32x माइनस 528 इक्वल टू 0। अब आपको इजीली इसमें कॉमन लेना है, तो आपने क्या कॉमन लिया, सिर्फ x कॉमन ले सकते हैं आप। तो यहाँ पर आपका कितना बचा 2x प्लस 33। एक बात क्लियर है, जितना ब्रैकेट इधर बना है उतना ही ब्रैकेट इधर बनने वाला है। तो अब ये देख लो कि कॉमन कितना लिया गया है, तो जो साइन है वही रहा और यहाँ से 16 कॉमन लिया जाएगा, तब यहाँ पे आप 2 बचा सकते हो। अब आपको क्लियर है कि इक्वल टू 0, और आपने क्या देखा कि या तो अब आपका 2x प्लस 33 ये वाला बॉक्स 0 होगा, सॉरी अभी हम इसको थोड़ा सा कॉमन ले रहे हैं। अब कितना बच रहा है हमारे पास x माइनस 16 इक्वल टू 0। अब यहाँ से एक बात क्लियर हुई, इसको आपने नोट कर लिया होगा और हम इसको अब रफ कर रहे हैं क्योंकि इसके हमें थोड़ा स्पेस चाहिए होगा। अब यहाँ से हम क्या देखेंगे कि या तो हमारा 2x प्लस 33 इक्वल टू 0 है या फिर हमारा x माइनस 16 इक्वल टू 0 होगा। अगर यहाँ से हम x की वैल्यू निकाल रहे हैं तो माइनस का 33/2 आ रहा है। निगेटिव ना तो लेंथ हो सकती है ना ही आपकी ब्रेथ हो सकती है, दोनों नेगेटिव हो नहीं सकती, तो हम इसको क्या करेंगे निगलेक्टेड। इसको हमने क्या कर दिया निगलेक्टेड, बिकॉज लेंथ और ब्रेथ आपकी दोनों नेगेटिव हो ही नहीं सकती। तो अब यहाँ से हमने निकाल के देखा तो x की वैल्यू 16। अब यहाँ से ये पॉसिबल है कि हाँ लेंथ भी पॉजिटिव है, हो सकती है और ब्रेथ भी। मीन्स आप यहाँ से लिख दें कि आपकी लेंथ कितनी थी, यहाँ से आप लिख देंगे ब्रेथ कितनी थी आपकी x,
जिसकी वैल्यू आपने 16 मीटर निकाली है। और आप अगर लेंथ निकालना चाह रहे हो तो 2 × 16 + 1 मीन्स 32 133। तो आपको यहाँ से लेंथ और ब्रेथ दोनों मिल गई। आप बहुत अच्छा क्वेश्चन है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो आप इसको बहुत अच्छे से देखें।